एक बिजनेस आइडिया जिसे आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं काफी कम पैसे में, और यह बिजनेस आपको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही प्रकार का अर्निंग देता है। कौन सा ये बिजनेस है जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, आप सबने मेक माई ट्रिप, GoIbibo, Yatra.com या Expedia.com का नाम तो सुना ही होगा। ये सारे ट्रेवल कंपनीज हैं जो होटल बुकिंग, फ्लाइट बुकिंग, बस बुकिंग इत्यादि की सर्विसेज देती है। पर ट्रेवल बिजनेस में एक बहुत बड़ा मार्केट है B2B बिजनेस का, मतलब कि ऐसे प्लेटफॉर्म जो सिर्फ बिजनेस टू बिजनेस ही काम करते हैं। मतलब कि ये ट्रेवल के डीलर या फिर डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जिनके साथ अगर आप जुड़ जाएं तो आपके पास मेक माई ट्रिप, यात्रा, GoIbibo जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी ज्यादा सस्ते रेट होंगे, जिनको कि आप आगे डायरेक्ट कस्टमर को सेल करके बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं। ट्रेवल कंपनी को स्टार्ट करने की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है वो एक कंप्यूटर, इंटरनेट और एक टेलीफोन की होती है। बस ये 3 चीज के साथ आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि आप इन B2B प्लेटफॉर्म के साथ कैसे जुड़ेंगे। तो यहाँ पे आप इनके साथ 2 प्रकार से जुड़ सकते हैं। नंबर 1 उनकी API और व्हाइट लेबल लेके, और नंबर 2 उनका एजेंट डैशबोर्ड लेके। अब ये API और डैशबोर्ड क्या होता है? API और व्हाइट लेबल में आपको एक बनी बनाई वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन मिलता है, जहां पर आपको फ्लाइट बुकिंग, होटल बुकिंग, बस बुकिंग, टैक्सी बुकिंग, इन सब की सारी सर्विसेज मिलती है। जहां पर कोई भी कस्टमर आपके वेबसाइट पे जाकर डायरेक्ट वहां से इन सब की बुकिंग बना सकता है, पेमेंट कर सकता है, और ये पेमेंट सीधा आपके बैंक अकाउंट में आएगा। और इसके बाद आपको इस बुकिंग को प्रोसेस करने की भी कोई चिंता नहीं करनी है, क्योंकि सारा बुकिंग का प्रोसेस बैकएंड पे वो कंपनी करती है जिनसे आपने ये API लिया है। तो API काफी इम्प्रेसिव है आपके कस्टमर को एक अच्छा इंप्रेशन देने के लिए, क्योंकि ये आपको एक बिल्कुल ऑनलाइन ट्रेवल पोर्टल जैसा लुक देता है। वहीं अगर आप बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में 10 से 20 हजार रुपए में अगर आप एक ट्रेवल कंपनी का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट होगा कि आप सीधा उनका एजेंट डैशबोर्ड का लॉगिन लें। मतलब इन कंपनी के पास एक एजेंट डैशबोर्ड भी होता है, जहां पर कि आप एज ए ट्रेवल एजेंट लॉगिन करते हैं, उनके वॉलेट में कुछ पैसे जमा करते हैं, जैसे कि 5,000, 6,000, 10,000, जो भी उनका टर्म्स एंड कंडीशन है, और उस अमाउंट की बुकिंग आप बना सकते हैं। वहां पे आपको कमिशनेबल रेट्स दिखते हैं, मतलब कि अगर कोई फ्लाइट की टिकट 10,000 रुपए है तो वहां पे आपको कमिशनेबल रेट दिखेगा, और उस रेट को अगर आप चाहें तो आगे और भी ज्यादा कमीशन रख के सेल कर सकते हैं। तो आइए एक कंपैरिजन सीट को देखते हैं, जिससे हम ये जानेंगे कि कौन कौन सी B2B कंपनी है जो हमें फ्लाइट, होटल, बस और टैक्सी बुकिंग की सर्विसेज देती है, जिनके प्राइस ऑनलाइन ट्रेवल कंपनी के प्राइस को भी बीट करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम होटल बुकिंग से। जो होटल बुकिंग में सबसे पहला नाम जो है वो है TBO का, यानी कि ट्रेवल बुटीक ऑनलाइन। ये कंपनी गुड़गांव में बेस्ड है, जो सिर्फ B2B बिजनेस ही करती है, यानी कि सिर्फ ट्रेवल एजेंट्स के साथ ही ये काम करती है, और ये डायरेक्ट कस्टमर के साथ काम नहीं करती है। इनके पास बहुत ही बड़ी होटल्स की इन्वेंट्री है, जो पूरे इंडिया में फैला हुआ है और इंडिया से बाहर भी है। तो आप इनके साथ जुड़ सकते हैं, और इनके APIs, व्हाइट लेवल या फिर एजेंट डैशबोर्ड भी आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ Vaya.com के साथ भी आप काम कर सकते हैं। इनके पास भी होटल्स और फ्लाइट की बहुत ही अच्छी इन्वेंट्री है। इसके अलावा अगर आप इंटरनेशनल में देखना चाहते हैं, यानी कि इंटरनेशनल होटल बुक करना चाहते हैं, तो आप Booking.com, Expedia के साथ भी काम कर सकते हैं। आप रिज लाइफ के साथ भी काम कर सकते हैं। रिज लाइफ एक बहुत ही बड़ा B2B प्लेटफॉर्म है, जिनके पास भी बहुत ही अच्छी इन्वेंट्री है होटल्स की। नेक्स्ट, फ्लाइट बुकिंग। तो फ्लाइट बुकिंग में जो पहला नाम आता है वो आता है रिया ट्रेवल का। रिया ट्रेवल एक B2B कंपनी है, जो ट्रेवल एजेंट्स को एक प्लेटफॉर्म देती है आगे रीसेल करने के लिए। इनके पास फ्लाइट की बहुत ही अच्छी इन्वेंट्री है, और इनके रेट्स भी बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा ईज माई ट्रिप के पास भी फ्लाइट की बहुत ही अच्छी इन्वेंट्री है, और इनके फ्लाइट्स के टिकट्स बहुत ही कॉम्पिटिटिव हैं। आप इनके साथ भी जुड़ सकते हैं। आप इनकी API, व्हाइट लेवल या फिर एजेंट डैशबोर्ड ले सकते हैं। इसके अलावा आप एयर IQ के साथ भी जुड़ सकते हैं। ये आपको व्हाइट लेवल नहीं देती है, पर इनके पास एजेंट डैशबोर्ड है, जहां से जुड़ के आप इनके साथ काम कर सकते हैं। कुछ सेक्टर्स में इनकी फ्लाइट टिकट्स बहुत ही सस्ती है कंपेयर टू मेक माई ट्रिप, GoIbibo, यात्रा एंड अदर ऑनलाइन ट्रेवल कंपनी। इसके साथ साथ
आप अकबर ट्रेवल के साथ भी जुड़ सकते हैं। ये भी आपको B2B प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है विथ API, व्हाइट लेवल एंड एजेंट डैशबोर्ड। अगर हम बस की बात करें, यानी कि बस टिकट की बुकिंग की बात करें, तो बस टिकट बुकिंग में आप रेड बस के साथ डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। रेड बस की अपनी B2C प्लेटफॉर्म भी है, पर इसके साथ साथ इनका B2B प्लेटफॉर्म भी है, जहां पे एज ए ट्रेवल एजेंट आप इनके साथ जुड़ सकते हैं और आपको कमिशनेबल रेट्स पे बस की टिकट मिलेंगी, जिनको कि आप आगे रिसेल कर सकते हैं। इनके साथ साथ आप अभी बस के साथ भी जुड़ सकते हैं। इनका भी प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अच्छी बस की इन्वेंट्री है इनके पास। आप ट्रेवल यारी के साथ जुड़ सकते हैं। ट्रेवल यारी के पास भी बहुत ही अच्छी इन्वेंट्री है। इसके बाद नेक्स्ट आता है टैक्सी बुकिंग का। टैक्सी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिनके बिना ट्रेवल कंप्लीट नहीं होता है, और टैक्सी बुकिंग में जो B2B बिजनेस में सबसे बड़ा नाम है इंडिया में, वो है mytaxiindia.com का। माई टैक्सी इंडिया के पास इंडिया की सबसे बड़ी टैक्सी नेटवर्क है और ये एक B2B कंपनी है। पूरे इंडिया में 300 सिटीज में इनकी सर्विसेज है, और ये भी कंपनी अपनी API और अपनी व्हाइट लेवल देती है, और इनके पास भी एजेंट डैशबोर्ड है, जहां से जुड़ के आप कमिशनेबल रेट पे टैक्सी की बुकिंग कर सकते हैं अपने कस्टमर के लिए। किसी भी B2B ट्रेवल कंपनी से जुड़ना बहुत ही आसान है। मैंने इन सारी ट्रेवल कंपनी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां पे जाएंगे, उनके दिए गए ईमेल आईडी पे आपको एक मेल करना है। आपको कहना है कि आपको उनका API या व्हाइट लेवल या फिर उनका एजेंट डैशबोर्ड चाहिए। फिर वहां से उनकी सेल्स टीम आपको कांटेक्ट करती है। वो उन प्रोडक्ट्स के सारे फीचर्स और टर्म्स एंड कंडीशन आपको बताती है। फिर आपके और उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है, जिसको कि सर्विस एग्रीमेंट कहा जाता है, और उसके बाद आपको API, व्हाइट लेवल या फिर एजेंट डैशबोर्ड दे दिया जाता है, और उसके बाद आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारे लिंक्स मैंने नीचे दे रखे हैं, आप वहां पे इसे चेक कर सकते हैं। कुछ कंपनियां API, व्हाइट लेवल या फिर एजेंट डैशबोर्ड के लिए फी भी चार्ज करती है, तो ये निगोशिएबल होता है। जब आप ऑन द टेबल डिस्कस करते हैं तो ये प्राइस निगोशिएट होता है। यहाँ पे आपका कमीशन भी वैरी करता है। अलग अलग कंपनी अलग अलग कमीशंस आपको ऑफर करती है, तो आपको सबको चेक करना है और उनके कमीशंस को भी कंपेयर करना है, और जहां भी आपका फायदा हो आप उनके साथ जुड़े। लेकिन ये मेरी सलाह है कि आप कम से कम 2-3 कंपनियों का डैशबोर्ड रखें, ताकि आपके पास इन्वेंट्री अच्छी खासी हो और आपके पास एक प्राइस कंपैरिजन का भी ऑप्शन हो। क्योंकि कभी कभी किसी एक कंपनी के पास रेट ज्यादा अच्छा होता है और दूसरे के पास रेट महंगा होता है, तो आपके पास अगर 2-4 ऑप्शन होंगे तो आपके लिए यह एक एडवांटेज होगा। यहाँ पे कमीशन जो होता है वो प्रोडक्ट वाइज वेरी करता है। यहाँ पे सबसे ज्यादा कमीशन आपको टैक्सी की बुकिंग में मिलती है। टैक्सी की बुकिंग में कमीशन आपको 10 से 20% के बीच में होता है। वहीं होटल की बुकिंग में कमीशन आपको 10 to 15% के बीच में होता है। फ्लाइट में यहाँ पे सबसे कम कमीशन मिलता है, यह कमीशन 0.5 से 1% के बीच में होता है। वहीं बस टिकट की बुकिंग में आपका कमीशन अराउंड 5 to 10% होता है। ये कमीशन भी वेरी करता है कंपनी टू कंपनी, इसलिए जब आप बात करें तो अच्छे से निगोशिएट करें। फर्दर आपको अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछें। मैं ट्राई करता हूं कि आप सबके क्वेश्चंस को अच्छे से आंसर करूं। अपने ट्रेवल बिजनेस को प्रमोट करने के लिए आप सोशल कॉमर्स का यूज कर सकते हैं, यानी कि फेसबुक और इंस्टाग्राम का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा प्रमोशन करके आप एक अच्छा खासा लीड जनरेट कर सकते हैं और उस लीड को कन्वर्ट करके बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका अपना जो पर्सनल ग्रुप है, आप उनके थ्रू भी सेल्स जनरेट कर सकते हैं, या आपके पास अगर कोई अपना बिजनेस है, अपने क्लाइंटल्स हैं, उन क्लाइंट्स को भी आप ट्रेवल के बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि ट्रेवल एक ऐसा चीज है जो हर आदमी करता ही करता है, चाहे उसे होटल चाहिए, चाहे फ्लाइट चाहिए, चाहे टैक्सी चाहिए या बस चाहिए, हर किसी की ये रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा आप कॉर्पोरेट्स को भी टाई अप कर सकते हैं, कॉर्पोरेट्स को भी टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट ज्यादातर ऑफलाइन ही ट्रेवल बुकिंग करते हैं, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है और कस्टमाइजेशन की जरूरत होती है। इसीलिए कॉर्पोरेट किसी ट्रेवल कंपनी के साथ ऑफलाइन काम करना पसंद करता है। तो आप किसी कॉर्पोरेट्स के साथ भी जुड़ सकते हैं, उनके लिए भी काम कर सकते हैं। इस बिजनेस को आप एज ए पार्ट टाइम भी स्टार्ट कर सकते हैं, एज ए फुल टाइम भी स्टार्ट कर सकते हैं, कम इन्वेस्टमेंट के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं, और थोड़े ज्यादा इन्वेस्टमेंट के साथ अपनी ओन ब्रांडिंग के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं।
दोस्तों, नए बिजनेस आइडिया पे मेरे और भी वीडियोस हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में दे रखा है। इस वीडियो को देखने के बाद आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको हमारी सारी वीडियो टाइम पे मिलती रहे। मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।